हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदित्य गुप्ता और आज हम जेई मेन 2026 का 21 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। सो प्रॉब्लम 1 है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ कोसेक 10 डिग्री माइनस अंडर रूट 3 सेक 10 डिग्री इज। सो हमारे पास दिया हुआ है कोसेक 10 डिग्री माइनस अंडर रूट 3 सेक 10 डिग्री। तो हम इसको क्या करेंगे, हम कोसेक को साइन और सेक को कॉस में बदलेंगे और वहाँ से वैल्यू निकालेंगे। सो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 1/sin 10 डिग्री माइनस अंडर रूट 3 1/cos 10 डिग्री। नाउ एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos 10 डिग्री माइनस अंडर रूट 3 साइन 10 डिग्री अपॉन साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री। नाउ अब हम क्या करेंगे, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ अब क्या करेंगे, ये 4 को हम ब्रेक करेंगे 2 इंटू 2 में, तो 2 साइन 10 इंटू कॉस 10 क्या हो जाएगा हमारा साइन 20, और इस 2 को हम इसके साथ डिवाइड में ला देंगे। देखते हैं हम क्या करेंगे। हमने इसको किया 1/2 कॉस 10 डिग्री माइनस अंडर रूट 3/2 साइन 10 डिग्री अपॉन 2 साइन 10 डिग्री कॉस 10 डिग्री। नाउ अभी हमारे पास क्या हो गया 4 टाइम्स। नाउ ये हमारा क्या होगा साइन π/6, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री कॉस इंटू कॉस 10 डिग्री माइनस साइन कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री अपॉन ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया साइन 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री। नाउ ये क्या लिखा हमने, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये क्या लिखा हमने, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखा है। तो ए की वैल्यू कितनी है 30 और बी की वैल्यू कितनी है 10, तो साइन ए माइनस बी क्या आ गया साइन 20 आ गया। तो ये हमारे पास हो गया 4 इंटू साइन 20 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। तो ये जो हमारा प्रॉब्लम 1 था उसका सॉल्यूशन कितना आ गया, उसका आंसर आ गया हमारे पास 4। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे, सो ऑप्शन 3 जो होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। सो प्रॉब्लम 1 का जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नाउ अब प्रॉब्लम 2 देखते हैं हम। सो प्रॉब्लम 2 में हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखा है ए और दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है बी। नाउ यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स ए का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे रखा है a² - 4a + 2i = 0, और मैट्रिक्स बी का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हमारे पास b² - 2b + i = 0। हमको बताना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a³ - b³ कितना होगा। नाउ हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, यहाँ पे जो है अल्फा है अननोन है, और मैट्रिक्स बी में बीटा जो है अननोन है। नाउ हमारे पास ए का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक अल्फा की वैल्यू निकालेंगे और बी का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया है, इसे हम बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास दिया हुआ ए अल्फा 2 1 2 और ए का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ हमारे पास a² - 4a + 2i = 0। नाउ अब यहाँ से क्या हुआ, इसका मतलब जो ट्रेस ऑफ ए वो कितना है 4 है। सो ट्रेस ऑफ ए वो कितना होगा, डायगोनल एंट्रीज का सम, तो ये हो गया 2 + अल्फा, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4। सो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। नाउ ऐसे ही हमारे पास मैट्रिक्स भी दिया हुआ है, मैट्रिक्स भी हमारे पास दिया हुआ है 1 1 1 1 बीटा अल्फा, और बी का कैरेक्टरिस्टिक दिया हमारे पास b² - 2b + i = 0। नाउ यहाँ पे क्या है, जो बी का डिटरमिनेंट है कितना है 1 है। सो हम बी का डिटरमिनेंट निकालेंगे। सो डिटरमिनेंट ऑफ बी, तो ये कितना हो जाएगा 1 - बीटा। सो 1 - बीटा = 1। सो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। सो हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई है। सो हमारे पास मैट्रिक्स ए और बी क्या हो जाएंगे हमारे पास, तो मैट्रिक्स ए हो जाएगा हमारे पास, देयरफॉर मैट्रिक्स ए जो होगा हमारा 2 2 1 2, और जो मैट्रिक्स बी होगा वो क्या होगा हमारे पास 1 1 0 1। सो हमारे पास मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी आ गए। नाउ अब हमें क्या निकालना है, a³ - b³ निकालना है। नाउ
सो हमारे पास ए का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2i। तो हम क्या करेंगे, ए क्यूब को हम ए स्क्वायर और ए के टर्म में लिखेंगे। सो हमारे पास क्या दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2i इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 4a माइनस 2i। नाउ हमें ए क्यूब निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई ए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए क्यूब इक्वल्स टू 4a स्क्वायर माइनस 2a। नाउ अब ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 4a माइनस 2i। सो हम यहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू, मतलब यहाँ पे ए क्यूब है, ए क्यूब इक्वल्स टू 4 टाइम्स 4a माइनस 2i माइनस 2a। सो यहाँ से ए क्यूब क्या आ गया हमारे पास, ए क्यूब आ गया हमारे पास 14a माइनस 8i। तो ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 14a माइनस 8i। ऐसे ही हम बी क्यूब निकालेंगे। तो हमारे पास बी इक्वल्स टू क्या, वी है बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस आई इक्वल्स टू 0 दिया हमारे पास। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2b माइनस आई। नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई हम मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी क्यूब इक्वल्स टू 2b स्क्वायर माइनस 2b। नाउ अब बी स्क्वायर के लो हम यहाँ से पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी क्यूब इक्वल्स टू 2 टाइम्स 2b माइनस आई माइनस 2b। सो बी क्यूब कितना आ गया हमारे पास, आ गया ये यहाँ पे हमारा बी होगा। सो ये मैट्रिक्स बी है। सो ये क्या आ गया हमारे पास, 3b माइनस 2i। नाउ सो हमारे पास ए क्यूब आ गया है ए और आई के टर्म्स में, और बी क्यूब आ गया है बी और आई के टर्म्स में। ना अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सो ए क्यूब की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए क्यूब की वैल्यू है हमारे पास 14a माइनस 8i, और बी क्यूब है हमारे पास 3b माइनस 2i। तो यहाँ पे प्लस 2i हो गया। तो ये क्या हमारे पास हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो गया हमारे पास, 14a माइनस 3b प्लस माइनस 6i नाउ सो हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू आ गई 14 टाइम्स मैट्रिक्स से कितना दिया हमारे पास, मैट्रिक्स से हमारे पास 2 2 1 2 माइनस 3 टाइम्स, मैट्रिक्स भी हमारे पास है 1 1 0 1 माइनस 6 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ना तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास सॉल्व करने पे 19 25 14 19। नाउ अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। हमको यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना है। नाउ सो ये क्या होता है हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। नाउ अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। नाउ सो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या हो जाएगा हमारे पास, 19 का स्क्वायर माइनस 25 इंटू 14। सो ये हमारे पास कितना हो गया 361 माइनस 350। सो कितना आ गया हमारे पास 11। सो हमारे पास आ गया देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू 11। सो देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसमें। सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो हमारा करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हमारे पास। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास दिया है, इफ y इक्वल्स टू वाई ऑफ एक्स एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 विद y ऑफ 0 हमारा 1 दिया है, देन y ऑफ 1 कितना होगा। तो इसको हमारे पास
ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और इसको हमको सॉल्व करना है। तो गिवन है हमारे पास 1 + x² dy प्लस 1 - tan इनवर्स x dx = 0। ना हम क्या करेंगे, 1 + x² से बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, dy प्लस 1 - tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² dx = 0। ना अब हमारे पास इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। हम क्या कर सकते हैं, इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर दे। इसको हम पहले कर दे 1/1 + x² dx माइनस tan इनवर्स x अपॉन 1 + x², और फिर हम इसको इंटीग्रेट कर दें। या फिर दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, हम 1 - tan इनवर्स x को क्या ले लें, कोई नया वेरिएबल t एज्यूम कर लें। सो लेट 1 - tan इनवर्स x = t। तो हम वो साइड डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास क्या जाएगा, -1/1 + x² dx = क्या जाएगा हमारे पास, dt। सो हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा dy माइनस t dt = 0। यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पे -dx अपॉन 1 + x² क्या आ गया, dt। सो ये हमारे पास ये आ गया -dt, और इसी क्या आ गया, t। सो dy माइनस t dt = क्या आ गया हमारे पास, 0। सो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे हम तो हमारे पास आएगा y - t²/2 = c। तो ये से क्या से हमारे पास y = t²/2 + c। नाउ t की वैल्यू हमारे पास क्या है, t की वैल्यू हमारे पास 1 - tan इनवर्स x। तो t की वैल्यू हम पुट करेंगे। सो हमारे पास आ जाएगा y = 1 - tan इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 2 + c। नाउ अब गिवन है हमारे पास जो y ऑफ 0 है वो क्या है, 1। सो या y ऑफ 0 = हम क्या करेंगे, x = 0 पुट करेंगे यहाँ पे। सो हमारे पास आ जाएगा 1/2 + c। तो ये हो गया 1 = 1/2 + c। सो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू आ गई हमारे पास हाफ। सो हमारे पास जो डिफरेंशियल जो सॉल्यूशन है वो क्या आ जाएगा, y ऑफ x = 1 - tan इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 2 + हाफ। ना अब हमको क्या निकालना है, y ऑफ 1 निकालना है। सो ये क्या हो गया, 1 - tan इनवर्स 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 + 1/2। ना इसको हम ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये होता है हमारे पास 1 - π/4 का होल स्क्वायर प्लस 1/2। तो ये हो गया हमारे पास 1 + 1/2 प्लस, इसको हम लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + π²/16 माइनस π/2 प्लस 1/2। तो ये हो गया हमारे पास 1 + π²/32 माइनस π/4। सो हमारे पास जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन था इसका सॉल्यूशन हमारे पास आया है, हमारे पास ये सॉल्यूशन आया है। फिर हमारे पास इनिशियल कंडीशन था y ऑफ 0 = 1। तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू हाफ आ गई। तो हमारे पास जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन था ये आ गया है। और यहाँ पे हमको बोला था कि y ऑफ 1 निकालो। तो हमारे पास y ऑफ 1 कितना आ गया है, 1 + π²/32 माइनस π/4। सो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें। सो 1 प्लस से यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन 2 है वो करेक्ट है, 1 + π²/32 माइनस π/4। सो ऑप्शन 2 जो है यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम 4 है हमारे पास। इसमें क्या कह रहा है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to π/2 mod sin x + sin 2x + sin 3x dx इज इक्वल्स टू। तो हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है और यहाँ पे हमको मॉड दे रखा है ना। अब हम चेक करते जो ये क्वांटिटी लिखी हुई है sin x + sin 2x + sin 3x, ये 0 से π/2 में पॉजिटिव है कि नहीं है, मतलब सही साइन चेंज तो नहीं कर रहा है। हम देखते हैं ना। सो हमारे पास है वी हैव sin x + sin 2x + sin 3x। नाउ हम क्या करेंगे, sin x और sin 3x को एक साथ लिखेंगे। सो हमारे पास है sin x + sin 3x + sin 2x। नाउ
हम साइन एक्स प्लस साइन 3x में क्या लगाएंगे, साइन सी प्लस साइन डी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मतलब 2x कॉस सी माइनस डी, तो कॉस एक्स प्लस हो गया हमारे पास साइन 2x। नाउ अब क्या करेंगे, हम यहाँ से साइन 2x कॉमन निकालेंगे। सो ये हमारे पास हो जाएगा साइन 2x कॉमन निकाला तो हमारे पास हो गया 2 cos x प्लस 1। नाउ अब 0 से पाई बाई 2 में ये तो पॉजिटिव, ये हमारा ग्रेटर इक्वल टू 0 है और ये क्वांटिटी भी जो है ग्रेटर इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये मॉडुलस के अंदर हमारा ये दिया हुआ है साइन एक्स प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x, ये क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 0 है। देयरफॉर जो ये हमारा मॉडुलस है वो प्लस साइन से खुलेगा। सो ये हमारा कैसा है, ये ग्रेटर इक्वल टू हमारा 0 है। देयरफॉर जो इंटीग्रल हो गया हमारे पास क्या हो गया, 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x dx। नाउ अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, साइन इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो ये हो गया हमारे पास माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस साइन कॉस 3x अपॉन 3 प्लस कॉस 3x अपॉन 3, और हमको पुट करना लिमिट 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। तो ये हो गया हमारे पास माइनस कॉस पाई बाई 2 होता है 0, कॉस पाई हो गया यहाँ माइनस 1/2, कॉस 3 पाई बाई 2 हो जाएगा हमारा 0, माइनस कॉस 0 हमारा होगा 1 माइनस 1/2 माइनस 1/3। तो ये क्या हो गया हमारे पास, माइनस हाफ हाफ माइनस हाफ हो गया 1 1 माइनस 1। ये हमारा पहले इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस साइन अंदर से कॉमन निकालेंगे और माइनस साइन बाहर भी है तो प्लस हो जाएगा। सो ये हो गया हमारे पास हाफ प्लस 1 प्लस हाफ प्लस 1/3। सो ये हो गया हमारे पास 2 प्लस 1/3 जो हो गया हमारा 7/3। सो हमारे पास जो ये इंटीग्रल दिया हुआ था इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 7/3। सो ऑप्शन 2 जो है इसमें करेक्ट होगा। सो ऑप्शन 2 जो हैगा वो करेक्ट है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास दिया हुआ है, इफ L1 एंड L2, ये L1 और L2 हमारे दिए हैं, ये दो कैसे हैं, पैरेलल लाइन्स हैं, और ट्राइंगल ABC क्या है हमारा, जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो हमको बताना है जो ट्राइंगल ABC होगा उसका एरिया क्या होगा ना। और ये हमको लेंथ देखिए L1 और L2 की इसकी लेंथ कितनी देखिए 9 दे रखा है ना। तो हम सबसे पहले क्या किए, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जिसकी लेंथ क्या होगी 9 होगी ना। हमने इस एंगल को थीटा एज्यूम किया है ना। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारा ABC, तो ये एंगल कितना होगा 60 ना। सो ये एंगल हमारा कितना हो गया 30 माइनस थीटा, और ये 90 है तो ये एंगल हो गया हमारे पास 60 प्लस थीटा। तो हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको एरिया निकालना है इस ट्राइंगल का। तो हम क्या करेंगे, साइड लेंथ फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो हमने एज्यूम किया जो ये साइड लेंथ है वो कितना है, ये ए है, तो सारे लेंथ क्या हो जाएंगे हमारे पास ए हो जाएंगे ना। अब हमारे पास जो ट्राइंगल, इसको हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ पे एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिसका नाम है पॉइंट एफ नाउ। अब हम ट्राइंगल देखें, ट्राइंगल BCF में, तो ट्राइंगल BCF में देखें तो हम तो साइन थीटा जो होगा ये हमारे पास लेंथ दे रखा है 3 है, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये कितना है ए है। सो हमारे पास इन ट्राइंगल BFC वी हैव साइन थीटा इक्वल्स टू 3/a। सो ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया ना। अब हम इस ट्राइंगल में देखें, ये हमारा पॉइंट D है ना। अब इस ट्राइंगल में देखिए हमारा ट्राइंगल ADB, सो यहाँ पर हम साइन थीटा की बात करेंगे, यहाँ पे साइन 60 माइनस थीटा की बात करेंगे, तो ये क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 9/a। सो इन ट्राइंगल ADB वी हैव साइन 60, यहाँ पे साइन 60 प्लस थीटा होगा, ये साइन 60 प्लस थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज 9 और साइड इज a, सो 9/a। सो ये हो गया हमारे पास साइन 60 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस 60
इक्वल्स टू 9/a। नाउ साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2, और यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा दिया हुआ है 3/a। सो कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, सो यहाँ से हमारे पास कॉस थीटा आ जाएगा a² - 9 का √/a। तो ये हमारे पास हो गया a² - 9 √/a प्लस साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है 3/a, और ये हो गया हमारे पास 1/2 इक्वल्स टू 9/a। नाउ ये हमारा जीरो नहीं है क्योंकि वो साइड लेंथ है, तो हम यहाँ ए से कैंसिल कर दिए हमने। तो ये हमारे पास क्या आ गया, √3 a² - 9 इक्वल्स टू, ये 2 हमारा जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सो 18 - 3 कितना हो गया 15। सो हमारे पास आ गया √3 a² - 9 इक्वल्स टू 15। नाउ हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, तो हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 टाइम्स a² - 9 इक्वल्स टू 225। नाउ 3 से 225 कैंसिल आउट होता है 75 टाइम्स, तो ये क्या आ गया हमारे पास a² - 9 इक्वल्स टू 75। सो यहाँ से a² की वैल्यू कितनी आ गई 84। नाउ अब हमें क्या, हमारे पास ये साइड की लेंथ आ गई है। नाउ ट्राइंगल एबीसी का हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल्स टू क्या होता है √3/4 साइड स्क्वायर। सो ये कितना हो गया हमारे पास √3/4 इंटू साइड स्क्वायर की वैल्यू कितने पास रखिए 84। सो हो गया हमारे पास 84। नाउ 4 से 84 कैंसिल होगा 21 टाइम्स, तो हमारे पास आ गया 21/3 स्क्वायर यूनिट। तो जो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया एबीसी वो क्या आ गया 21/3। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, तो ऑप्शन 3 जो इसमें करेक्ट है। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ऑप्शन 3 जो यहाँ पे करेक्ट हो गया। नाउ अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें दे रखा है, कंसीडर अ सेट S इक्वल्स टू ABCD, द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक रिलेशन फ्रॉम S to S इज। तो हमारे पास सेट दे रखा है, यहाँ पे गिवन है हमारे पास सेट S दे रखा है ABCD। नाउ तो हमको बताना है S से S में कितने जो होंगे रिफ्लेक्सिव एज वेल एज, मतलब ऐसे रिलेशन बताना है जो कि रिफ्लेक्सिव भी है और क्या भी है सिमेट्रिक में है। नाउ सो हमारे पास ये जो S क्रॉस S बनेगा वो क्या बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा जिसमें हमारे डायगोनल 4x4 बनेगा, जिसमें डायगोनल एंट्रीज क्या होंगे A, B, B, C, और D, D। नाउ और यहाँ पे हमारे A, B, A, C, A, D होंगे। नाउ अब जो है क्योंकि हमको रिलेशन जो है सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव दोनों होना चाहिए, तो ये जो है डायगोनल एंट्रीज ये तो इंक्लूड होने ही चाहिए, मतलब ये तो इंक्लूड होंगे ही होंगे। नाउ अब ये जो हमारे ये अपर जो हमारे डायगोनल के ऊपर वाली जो एंट्रीज है, नाउ अगर ये एंट्रीज आएगी तो ये एंट्रीज ऑटोमेटिक आ जाएगी क्योंकि रिलेशन को सिमेट्रिक करना है। ऐसे ही अगर ये एंट्रीज आती है तो ये एंट्रीज हमारी ऑटोमेटिक आ जाएगी, मतलब इस एंट्री को हम इंक्लूड भी कर सकते हैं और नहीं भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस एंट्री के आने के पास हमारे पास कितनी चॉइसेस है 2 चॉइस, ऐसे ही इसके पास 2 चॉइस। तो हमारे पास कितने जाएंगे, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक रिलेशन फ्रॉम S to S इक्वल्स टू क्या जाएगा 2 2 2, यहाँ भी 2, तो कितना जाएगा 2 की पावर 6, वो कितना होता है 64। सो यहाँ पे हमारे जो S to S पे कितने रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशन होंगे, मतलब ऐसे रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक, वो कितना जगह 64। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट होगा। सो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है। सो ये प्रॉब्लम काफ़ी इजी दिया था जिसमें हम बताना था कि कितने रिलेशन होंगे S से S पे जो कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों होंगे। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। सो प्रॉब्लम 7 है हमारे पास, द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16 विच सबटेन एन एंगल 120 डिग्री। तो हमारे पास ये सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर क्या है 2, 3 और रेडियस हमारा 4। नाउ
इस पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किए हैं जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 120 डिग्री एंगल बनाता है। तो हमको बताना है कि जो लोकस होगा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एच कॉमा के का ये लोकस क्या होगा नाउ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम इसको ज्वाइन करेंगे, सेंटर से हमने ज्वाइन किया तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि जो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको बाइसेक्ट करता है। तो ये एंगल हो गया हमारे पास 60 डिग्री नाउ। अब हमारे पास ये लेंथ दिया हुआ है, रेडियस है, और ये लेंथ हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास सेंटर दिया है और पॉइंट दिया है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे साइन 60। तो साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर कितना है 4 अपॉन हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है ये डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट h-2 का होल स्क्वायर प्लस k-3 का होल स्क्वायर। नाउ साइन 60 के लेते हैं हमारे पास √3/2 इक्वल्स टू 4 अपॉन h-2 का होल स्क्वायर प्लस k-3 का होल स्क्वायर रूट। ना अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे ले आएंगे और 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा √3 टाइम्स h-2 का होल स्क्वायर प्लस k-3 का होल स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 8। नाउ अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 टाइम्स h-2 का होल स्क्वायर प्लस k-3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 64। सो ये हमारे पास हो गया, ओपन करेंगे तो हमारे पास होगा h स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4h प्लस k स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6k इक्वल्स टू 64। सो ये हमारे पास हो गया 3h स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर माइनस 12h माइनस 16k प्लस 12 प्लस 27 माइनस 64 इक्वल्स टू 0। सो ये हमारे पास हो गया 3h स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर माइनस 12h माइनस 18k प्लस 9। ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास -25। सो ये हो गया हमारे पास -25 इक्वल्स टू 0 नाउ। सो हमारे पास ये लोकस आ गया। तो हम क्या करेंगे, x और k को किससे रिप्लेस कर देंगे, x और y से। तो हमारे पास हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 12x माइनस 18y माइनस 25 इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास लोकस आ गया, ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 12x माइनस 18y माइनस 25 इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 12x माइनस 18y माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 1 होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास दिया हुआ है, इफ a1 a2 a3 are the terms of an increasing GP such that a1 plus a3 plus a5 equals to 21 and a1 into a3 into a5 equals to 64। तो हमको बताना है a1 plus a2 plus a3 कितना होगा। तो हमारे पास जीपी दिया हुआ है, गिवन हमारे पास जीपी, गिवन जीपी है हमारे पास a1 a2 a3 डॉट डॉट डॉट, और इसका जो r होगा कॉमन रेशियो होगा क्या होगा, वो ग्रेटर जे होगा, क्योंकि हमारा जीपी जो है इंक्रीजिंग है, ग्रेटर 1 होगा। इंक्रीजिंग जीपी है तो हमारा ग्रेटर क्या हो जाएगा 1। नाउ सो लेट a1 इक्वल्स टू हमने a लिया और कॉमन रेशियो हमने क्या ले लिया, कॉमन रेशियो इक्वल्स टू r। तो हमारा जीपी क्या हो जाएगा a r स्क्वायर एंड सो ऑन। नाउ हमारे पास गिवन है a1 प्लस a3 प्लस a5 इक्वल्स टू 21। सो a1 की वैल्यू ये a1 a3 a5 की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस ar स्क्वायर प्लस ar⁴ इक्वल्स टू 21। नाउ a कॉमन लिया हमने तो हमारे पास आ गया 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r⁴ इक्वल्स टू 21। नाउ ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। नाउ हमें एक दूसरा कंडीशन दिया हुआ है a1 a3 a5 की वैल्यू कितनी देखिए 64। ऑल्सो a1 इंटू a3 इंटू a5 इक्वल्स टू 64। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास a³ r⁴ इक्वल्स टू 64। नाउ ये हमारे पास लिखा है ar स्क्वायर का होल क्यूब और ये लिखा है 4 का क्यूब। सो हमारे पास हो गया ar स्क्वायर इक्वल्स टू
4 नाउ। सो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई 4/r²। नाउ हमारे पास ए की वैल्यू जो है आर के टर्म्स में आ गई है। नाउ हम ए की वैल्यू यहाँ इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो ऑन पुटिंग ए इक्वल्स टू 4/r² इन इक्वेशन 1, सो हमारे पास क्या आ जाएगा 4/r² इंटू 1 + r² + r⁴ इक्वल्स टू 21। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 4 + 4r² + 4r⁴ इक्वल्स टू 21r²। सो ये हमारे पास हो गया 4r⁴ - 17r² + 4 इक्वल्स टू 0 ना। इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4r⁴ - 16r² - r² + 4 इक्वल्स टू 0 ना। यहाँ से हमने 4r² कॉमन लिया तो हमारे पास हो गया 4r² हमने कॉमन लिया तो हो गया r² - 4। यहाँ से -1 कॉमन लिया तो हमारे पास हो गया r² - 4 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारे पास 4r² - 1 इंटू r² - 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से r² की वैल्यू कितनी आ गई, r की वैल्यू आ गई हमारे पास +-1/2 और r इक्वल्स टू आ गया हमारे पास +-2। नाउ हमारा जीपी कैसा है, इंक्रीजिंग है, ऐसा गिवन है। सो हमारे पास आर सिंस गिवन जीपी इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर जो आर की वैल्यू क्या होगी वो सिर्फ 2 होगी, बाकी वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगी। नाउ आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 2 आ गई है। सो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगी। देयरफॉर वी हैव ए इक्वल्स टू 1 और आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। तो जीपी हमारी क्या हो जाएगी 1 2 4 8 और सो ऑन। नाउ अब हमसे क्या पूछा है a1 + a2 + a3, a1 + a2 + a3 तो कितनी हो जाएगी वैल्यू। सो a1 के लिए हमारे पास 1, a2 के लिए 2, a3 के लिए 4। सो a1 + a2 + a3 के लिए कितनी हो गई 1 + 2 + 4 विच इज 7। तो फर्स्ट 3 टर्म्स का सम क्या आ गया 7। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसमें। सो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम 9 है हमारे पास। तो इसमें क्या कह रहा है हमारे पास LBC हमारा दिया हुआ है x²/36 + y²/16 इक्वल्स टू 1। अ हाइपरबोला इज कॉनफोकल, मतलब जो फोकस होगा हाइपरबोला एलिप्स का क्या है वो कोइंसाइड कर रहा है, मतलब सेम है विद एलिप्स ई, एंड इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज 5 और हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी हमको 5 दे रखा है। तो बताना है द लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ हाइपरबोला इज इफ द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ हाइपरबोला इज एक्स एक्सिस। तो हमको बताना है जो हाइपरबोला होगा उसका लेटर सेक्टम का लेंथ क्या होगा, और हाइपरबोला की जो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है वो क्या है एक्स एक्सिस है। तो हमारे पास एलिप्स दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास एलिप्स ई दिया हुआ है x²/36 + y²/16 इक्वल्स टू 1। नाउ तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6, बी की वैल्यू आ गई 4। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स क्या आ जाएगी हमारे पास वो था 1 - b²/a² का अंडर रूट। सो ये हो गया 1 - 16/36 का अंडर रूट। सो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास √5/3। सो इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स क्या गया हमारे पास √5/3। नाउ सो फोकाई ऑफ जो एलिप्स होगा वो क्या हो जाएगा, फोकाई ऑफ एलिप्स क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस क्या होता है हमारे पास, फोकाई जो एलिप्स का होता है वो होता है हमारे पास +-a, 0 क्या होता है +-a, 0। सो ये हमारे पास क्या हो गया +-6 × √5/3, 0। सो ये क्या कितना हो गया हमारे पास फोकाई ऑफ एलिप्स आ गया वो कितना आ गया हमारे पास +-2 √5, 0। नाउ और ये सेम फोकाई जो है हाइपरबोला का भी फोकाई है, सिंस हाइपरबोला इज कॉनफोकल विद एलिप्स, देयरफॉर जो फोकाई ऑफ हाइपरबोला आ गया फोकाई ऑफ
हाइपरबोला इज +-2√5, 0 ना। अब हम इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लेते हैं, x² / a² - y² / b² = 1। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, देयरफॉर वी हैव a इंटू एलिप्स ऑफ हाइपरबोला इक्वल्स टू 2√5, क्योंकि हमारे पास ये फोकाई दे रखा है। नाउ इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला हमको 5 दे रखा है, सो a इंटू 5 इक्वल्स टू 2√5। सो a की वैल्यू कितनी आ गया हमारे पास, 2/√5। सो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2/√5। नाउ अब हमें b की वैल्यू निकालनी है, सो हमारे पास होता है इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इक्वल्स टू 1 + b² / a²। नाउ इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला दे रखा 5, 1 + b² / a² की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू यहाँ पे 4/5 हो जाएगा, ये 4 × 5। नाउ सो b² की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 4 × 4/5। तो b² की वैल्यू हो गई हमारे पास, यहाँ पे यहाँ स्क्वायर होगा ये, सो ये हो जाएगा 25। सो ये हो गया हमारे पास 24 × 4/5, ये हो गया 96/5। देयरफॉर जो b² है वो कितना आ गया, 96/5। नाउ हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल सर्कम ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला वो क्या होता है, 2b² / a। तो ये हो गया 2b² की वैल्यू 96/5 और एक की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एक की वैल्यू हमारे पास 2/√5। तो ये हो गया हमारे पास 2 × √5। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल आउट होगा, √5 से 5 कैंसिल होगा, √5 टाइम्स। तो हमारे पास LR की वैल्यू कितनी आ गई, LR की वैल्यू आ गई हमारे पास 96/√5। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा 1 है वो क्या है, करेक्ट है। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ना तो इस वीडियो में हमने 9 प्रॉब्लम डिस्कस किया है और अगले वीडियो में हम बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।